मंदिर में जी। बाबू ने वरदान दिया, समय के महत्व को जान, फास्ट और फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भाव। बाबा कहते जो कम सुनेंगे, जो देरी से आएंगे, वो फिर यहाँ भी देरी से आएंगे। ठीक है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट फास्ट फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। उस समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह व्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे, फिर देरी से ही ये समझोगे कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो लास्ट में आएगा, वो फास्ट जाएगा, फर्स्ट जाएगा। लेकिन अब वो कहा कि सभी आत्माएं, सभी आत्माओं को वरदान है, सबको वरदान है, सब आ सकते हैं। लेकिन आएगा तो वही जो करेगा जी, जो करेगा वही पाएगा। तीस 8-24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है, कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। जितना जितना यह संगम पर बाप के साथ रहते हुए खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, उतना उतना कल्प में 500 श्लोकों का पाठ बजाते हुए हर पल उस परसेंटेज में खुशी में रहेंगे। अभी की खुशी ही पूरे कल की खुशी बन जाती है। अभी की खुशी ही पूरे कल की खुशी बन जाती है। अभी के मिले हुए वरदान या अभी के लिए वरदान पूरे कल्प में एक्टिवेट रहते हैं। अभी के लिए वरदान पूरे कल्प में एक्टिवेट
आगे है, हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए, बड़ा बाबू क्या लिखा, क्या लिखा? क्या लिखा जी? बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? उत्तर है, कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों में, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती। क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, जितना हो सके याद में रहो। माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे से मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना
कि बहुत मीठा मीठा बाप है, फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, यहाँ पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो विशाल्य से बाहर हो। यहाँ पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो विशाल्य से बाहर हो। यहाँ पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो काटा ना हो। यहाँ पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो विकारी ना हो। सब काटे हैं, सब विशाले हैं और सब विकारी हैं। केवल बाप के बच्चे जो पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में स्थित हैं, जिन्हें बाप के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही केवल शिवालय में बैठे हैं। बाकी ब्राह्मणों सहित सब के सब विशाल्य में ही बैठे हैं। बाकी ब्राह्मणों सहित सबके सब बार बार माया से हार खाते रहते, बार बार माया का अटैक विभिन्न कर्मों के रूप में, विभिन्न संबंधों के रूप में, विभिन्न कारोबार के रूप में, विभिन्न संकल्पों विकल्पों के रूप में होता रहता, विभिन्न संकल्पों विकल्पों के रूप में होता रहता। जी कहाँ थे? सुखधाम में जाने वाला, सुखधाम में जाने वाला, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, बाबा टीचर बनते हैं, उनको सारे सृष्टि का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी से समझाते हैं। चपटी अर्थात सेकंड में, हाँ जी, सेकंड में यह सारा चपटी में समझाते हैं। भी साथ में ले जाएंगे, यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही डैश, बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो। बल माया की जिद चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान है, सारी रात संकल्पों में नींद टूट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं,
बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है, युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश होना है। विकारी संकल्प किसके किसके बंद हो गए? जी कशिश भाई, बोला बाबू हैं? अभी काम खत्म। मैंने क्या पूछा जी? मैं जी क्या जवाब दिया उन्होंने? मैंने पूछा संकल्प पूछा, मैंने स्वप्न पूछा। संकल्प विकल्प को या स्वप्न को एक ही चीज। मैं स्वप्न पूछ रहा हूँ। संकल्प से ही स्वप्न भी विकारी स्वप्न किसके किसके खत्म हो गए? आशा बहन नियत जी, इसमें स्वप्न में क्या कोशिश करनी? नहीं, स्वप्न में क्या चलना बंद करोगे? स्वप्न तो दिन की रूपरेखा है। संकल्प नहीं कह रहे, संकल्प कौन कह रहे हैं? विकारी स्वप्न नहीं, मैं बाद में चेंज किया ना। आपने क्या बोला रमेश जी? किस चीज का संकल्प? विकारी स्वप्न एक दो ये कहाँ थे? वही है युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाने, तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है जब तक विकारी संकल्प ओके हैं तब तक हम कलयुग में ओके। जब तक विकारी स्वप्न ओके हैं तब तक हम कलयुग में ओके। जब विकारी स्वप्न बंद हो जाते तब हम द्वापर में प्रवेश करते। जब विकारी संकल्प खत्म हो जाते तब हम त्रेता में प्रवेश करते। संकल्प खत्म होंगे पहले या स्वप्न खत्म होंगे? पहले स्वप्न खत्म होंगे फिर संकल्प खत्म होंगे। मेरे हिसाब से संकल्पों से ही सपनों की उत्पत्ति होती है। वो फीलिंग के आधार पर चलते हैं, नेचर के आधार पर, संकल्प संग के आधार पर चलते हैं। वो जैसी मेरी फीलिंग, जैसी मेरी नेचर है उसके आधार पर चलेंगे। ये अकॉर्डिंग टू सपना ही नहीं, स्वप्न की मैं बात कर रहा हूँ। स्वप्न जो चलेंगे ना वो मेरी फीलिंग के अकॉर्डिंग, मेरी नेचर के अकॉर्डिंग चलेंगे। संकल्प जो है वो संग के आधार पर, वायुमंडल के आधार पर चलते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं वैसे हम चलते हैं। जी कहाँ थे? और जब मेरी कर्मेंद्रियों में
हलचल समाप्त हो जाएगी तब हम सतयुग में प्रवेश करेंगे। जब मेरी कर्मेंद्रियों में हलचल समाप्त हो जाएगी तब हम सतयुग में प्रवेश करेंगे। चारों पॉइंट के निर्भर में कशिश क्या क्या सुना? पंचम, जब विकारी स्वप्न खत्म हो जाएंगे तब हम द्वापर में प्रवेश करेंगे। जब विकारी संकल्प समाप्त हो जाएंगे तब हम त्रेता में प्रवेश करेंगे। जब कर्मेंद्रियों में चंचलता या हलचल समाप्त हो जाएगी, कर्मेंद्रियों में चंचलता या हलचल समाप्त हो जाएगी तब त्रेता में प्रवेश करेंगे। नहीं, वो आगे बोला ना, और बोलता हूँ। आप चारों बोलो क्या क्या लिखा? जो स्वप्न खत्म हो, जो द्वापर में, और अपने पहले बोले तो संकल्प खत्म होंगे तो हो जाएगा। कर्मेंद्र की हलचल खत्म होगी तो समाप्त होगी तो सत्य। विकारी स्वप्न खत्म होंगे तो हम द्वापर में प्रवेश करेंगे। विकारी संकल्प खत्म होंगे तो त्रेता में प्रवेश करेंगे। और कर्मेंद्र में चंचलता वगैरह समाप्त होगी तो सतयुग में प्रवेश करेंगे। मेरे विकारी स्वप्न समाप्त हो गए कंचन, 1% भी नहीं। सिंपल, मेरे विकारी स्वप्न समाप्त हो गए। जो भी है ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, कहाँ थे जी? इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश, इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। हठयोग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है, बाबा को अनुभव है। इन चारों पॉइंटों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रेजेंट में मैं किस युग में ओके हूँ। प्रेजेंट में मैंने किस युग तक टच किया, कौन से युग तक टच किया? कंचन, हाँ जी। शांत होगी तो सत्य, अगर नींद तक गई तो भी उसमें पास नहीं, ये पॉइंट क्लियर हुए। अगर विकारी स्वप्न ओके हैं तो हम कलयुग में, विकारी संकल्प, अगर विकारी स्वप्न बंद हो जाते हैं तो हम द्वापर में प्रवेश कर लेते हैं। विकारी संकल्प समाप्त हो जाते हैं तो हम त्रेता में प्रवेश कर लेते हैं। कर्मेंद्रियों की चंचलता वगैरह समाप्त हो जाती, हलचल समाप्त हो जाती तो फिर हम सतयुग में प्रवेश कर लेते हैं। पद्मवन में कहाँ पर? हाँ जी, अभी यही है, कलयुग में है। कंचन में कहाँ पर? नींद की नहीं बात करो ना अभी, वो तो चंचलता वाली, वो तो सतयुग की कहानी आप कर रहे हैं। अभी सतयुग की बात नहीं करो ना। पहले आप ये देखो कि आप त्रेता तक पहुंच गए हैं, तब उसकी नींद की बात करो, चंचलता वाली। मतलब विकारी संकल्प समाप्त हो गए। अच्छा, बहुत आगे पहुंच गया फिर तो। जी कहाँ थे? करते हैं बाबा को अनुभव है। बाबा को अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीख
सके, परंतु फुर्सत भी होना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत का इतने कारखाने हैं। यह डैश तुमको बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो, चक्र को याद करो। बस क्या यह डिफिकल्ट है? सज्जुग त्रेता में इनों का राज्य था, फिर इस्लामी बोधी आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सकें, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे ड्रामा के प्लेन अनुसार, फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, भारत माताओं की। हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं भारत में देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए हैं घर ले चलने के लिए, किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे, फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे जो याद कर नहीं सकते तंग होकर के छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं, ऐसे भी हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, बलवान दुख नहीं होता, परंतु गरीब और शाहूकार तो हर हालत में होंगे। यह कलयुग, यहाँ शाहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब शाहूकार की वासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख दाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख दाम और सुख दाम को याद अभी बाप दिलाते हैं। दुख दाम और सुख दाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। निश्चय कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था? 31 का महीना, 30 का महीना, 31। जी स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की तो बात कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं, यह स्थैर्य नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ समझते हैं।
बच्चे जल्दी पढ़कर शाहूकार हो जाएं, पढ़ना भी है, बच्चे तो बने हैं परंतु जल्दी पढ़कर के होशियार हो जाएं। और वह भी कहाँ तक पढ़कर पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, बाप बैठ कर देखते हैं। क्योंकि यह चैतन्य फूलों का बगीचा, फूलों को देखते हुए भी कितनी खुशी होती है। फूलों को देखते हुए भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप करते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता, जो मिसल चलता रहता है, जो सबसे आहिस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी आहिस्ते आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते, यह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई हिसाब निकाल ना सके, लाखों वर्ष की बात होती तो कोई हिसाब निकाल ना सके। देह के भान में जो रहते हैं वो यहाँ पर जीते जी मुर्दे। देह के भान में जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ जीते जी। कोई समझ क्या सुना? आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे ही वास्तव में जीते जी जीवन जीते हैं, बाकी घुट घुट कर मरते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे ही जीते जी जीवन जीते हैं, बाकी घुट घुट कर मरते हैं। किसी दिन किसी पॉइंट का प्रेशर, किसी दिन किसी पॉइंट का प्रेशर और किसी दिन किसी पॉइंट का प्रेशर। कुछ और आशा-बंद यही जी कहाँ थे? यहाँ बाप और बच्चे बैठे, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो, बैज तो बच्चों के पास नहीं। बोलो ये शिव बाबा है, काशी में जाओ तो भी शिव बाबा का याद करते रड़ी मारते हैं। तो मोह शालिग्राम आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती है, विनाश नहीं होती, आत्मा तो विनाशी है। उसमें ड्रामा का पाठ भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जोहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उनमें कितना पाठ भरा हुआ है, जो कभी भी घिसती नहीं, जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको बाप टीचर सतगुरु कहें। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भाव तुमको भी कहते हैं, कोई धर्म वाले
अल्लाह को याद करते हो ना, आत्मा सब भाई भाई हैं। अब बाप कहते हैं, अब बाप शिक्षा देते हैं कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप ही पतित पावन है, या किसने का आत्मा ने निश्चय भर गाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल धन हम बाप के कार्य में लगाते, बाप की सेवा में हम लगाते। ये स्थूल में ज्ञान रत्नों का दान आत्माओं को देते, वो सब शाहूकार की पोजीशन में होते होंगे। स्थूल धन बाबा के कार्य में सेवा में लगाते, स्थूल धन बाबा के कार्य में सेवा में लगाते और स्थूल ज्ञान रत्नों का हम दान करते, और सब शाहूकार में। बाकी जो ना धन का दान करते ना ज्ञान रत्नों का दान करते, वो सब गरीब प्रजा। ना धन का दान करते और ना रत्नों का दान करते, वो सब। किरण बाबू आप फोल्डिंग बराबर में विशाल है, बोलो ना। हाँ जी, बस 1-8 मिनट जागते हो, बाकी तो सोए रहते हो। तो गिरे ही रहते हो। ना छेड़े तो पता ही ना लगे आप। हाँ जी, इनका बीपी तो लो नहीं है, बीपी तो लो नहीं रहता आपको, इनका तो बीपी ठीक है। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं तुम सब सिखाएंगे। बाकी जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक फीलिंग में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं, वो राज्य महाराज है। वो गरीब प्रजा भी क्लियर कर दी, शाहूकार भी क्लियर कर दिया, और राज्य महाराजा भी क्लियर कर दिया। अब देख लो मैं कहाँ पर हूँ। मैं कहाँ पर? हाँ जी, जो कंबाइन रहेगा वो सेवा में ऊपर वाला 4 सब्जेक्टों में ओके होगा। बाकी दोनों पोजीशन वाले 4 सब्जेक्टों में ओके नहीं होंगे। बस उनका जिधर जिधर इंटरेस्ट होगा उधर ओके। 4 सब्जेक्टों में ओके नहीं होगा, केवल ऊपर वाले 4 सब्जेक्टों में ओके होगा, जो राजा महाराजा बनने वाले ओके होंगे। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं तुम सब सिखाएंगे। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम सब भक्तों को सदगति दाता, मैं हूँ सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही बोलते हैं। कल भेजने डिम्पल आपने सोमवार, किसी दिन बायदी आपकी छुट्टी भी होती है तो भी सामान तो जरूर भेजने हैं, क्योंकि उस दिन का सामान उसी में से निकलता है। इसमें अलबेला पन्नी लाना, आपकी कारने किस दिन छुट्टी होती है, लेकिन सामान की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी आपको 1 महीना। कॉपी में समझ में नहीं आएगा,
टाइप करके भेजना ना। टाइपिंग मुझे मुश्किल लगती है, बहुत टाइम जाता है उसमें। कॉपी का फोटो भेजोगे आप? लिख के क्लिक करके आपको भेज दूँगा। पढ़ के देखना अगर आपको समझ में आएगा तो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल अभी करके दिखा नहीं, जो भी जिस समय भेजोगे आप, मैं आपके एग्जाम्पल की बात नहीं करता, जो भी आपने क्लिक किया अब वो देखना, क्लिक करने के बाद आपको पढ़ने में आ रहा है, और आपको पढ़ने में आएगा तो मेरे को भी पढ़ने में आ जाएगा। मैं एक बार की बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आगे तो उसमें नहीं भेजता ना, आगे तो फिर उसमें भेजता ना, बोल के भेजता हूँ। बोल के भेज देंगे वॉइस में। क्या आप आगे भेजते हो किसी को? सभी को जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। माइक से बोल, स्पीकर। ठीक है जी। आप 1 महीना ऐसे समझना कि मैं विश्व सेवा में उपस्थित हूँ, कोई अलबेला पर नहीं चलेगा उसमें। जी कहाँ थे? सिर्फ हाँ ही बोलते हैं। क्या वहाँ पर लाइट होगी? हीरे हाँ जी। जवाहरातों की लाइट होगी वहाँ। हाँ जी, हीरे जवाहरातों की लाइट होगी वहाँ। लाइट होगी वहाँ पर। हीरे मोती सोना चमकेगा। अग्नि किस रूप में ओके होगी? अग्नि किस रूप में ओके होगी? हाँ जी, सोलर प्लांट। पढ़े लिखे हो गए, इतना ही नहीं पता। सारा काम प्रकृति करेगी वहाँ। अग्नि सोलर के रूप में होगी। इतना तो मुरली पूरी हो जाएगी। एक पेड़। हाँ जी कहाँ थे? सिर्फ हम ही बोलते हैं। सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ। यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारतीय होगा, यह रेल आदि भी नहीं होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार नहीं, छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए, रेल भी नहीं होगी वहाँ। जब बीमार हो गए फिर भाई जी रेल की क्या जरूरत है? रेल कहाँ, सड़क ही नहीं होंगी वहाँ। सड़क जो जरूरी होंगी वो वहाँ। सड़क पर चलने वाले वाहन ही नहीं होंगे। हाँ जी, अभी तो अभी कुछ दिन पहले के इवेंट में बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं। रेल वगैरह भी अभी की रचना है, इन 100 सालों के अंदर अंदर की। ये बस सारा 100 सालों के अंदर अंदर की है सब। ये पंप है, माया का पंप है लास्ट। और जो सत्युग की स्टार्टिंग है वो भी सारे यही डेवलप हो जाएंगे संगम। ऊँचते उच्च शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है, महात्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, साधु लोग भी कहते। नहीं नहीं, एक एक लाइन में एक एक भाई दिन पॉइंट समझते रहते हैं बच्चों के। क्या कह रहे हैं? होगा, रेल तो दूर चाहिए ना। हाँ ये पढ़ लिया है। हाँ जाने के लिए बस यहाँ तक पढ़ा है, आगे नहीं पढ़ा। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊँचते उच्च शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है, हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं, गाया जाता है। आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत, मुख से नहीं, कर्मेंद्रिय ही नहीं,
जरूर शांति होंगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुखधाम में। अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफर होते हैं सुखधाम में। बाप पावन बना रहे। कितनी बड़ी दुनिया, इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे। ना जंगल होंगे, ना रेल आदि होगी, कुछ भी वहाँ पर। फूलों के बगीचे होंगे। फूलों के बगीचे होंगे, फूलों के बगीचे, वो भी महलों के आसपास, महलों के समुंदर के इधर उधर दाएं बाएं कहीं दूर दूर पिकनिक स्थल बनेंगे जरूर। पिकनिक स्थल जरूर बनेंगे जहाँ पर विमानों से ही आना जाना रहेगा। वहाँ विमान में जगह सेट कर देंगे, बटन दबा देंगे, इस जगह जाना है, बस वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई चलाने वाला भी नहीं होगा। बटन ही दो होगी। है बटन ही दो होगी। वहाँ विमानों में जगह भर देंगे, इस जगह जाना है, बस वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बटन दबाएंगे और पहुँच जाएंगे। संकल्प से चलेगा। नहीं, बटन तो देख रहा है। अनुपम भाई का देखा हुआ है। सचिव को साइंस कहाँ से आ जाएगी? सत्य में विमान भी अलग अलग तरीके के होंगे, अलग आवाज वगैरह पर्दा भी अलग आवाज हो जाएगा। संकल्पों का गेम केवल संगम पर रोके है। वहाँ फिर देह के आधार पर ही सब एक्टिवेट होगा। वहाँ संकल्पों के आधार पर नहीं होगा। अगर संकल्पों की कहानी वहाँ पर रोके हो तो संकल्पों का फिर ज्ञान भी रोके हो। वहाँ पर देह के आधार पर ही सब एक्टिवेट होगा। ये कहाँ थे? इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होंगी, हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। संगम की कुछ भी रूपरेखा सतयुग में बाकी नहीं रहेगी। सेकंड संगम पे भी इस फर्स्ट संगम की कोई भी रूपरेखा बाकी नहीं रहेगी। फर्स्ट संगम की भी कोई भी रूपरेखा सेकंड संगम पे भी बाकी नहीं रहेगी। सेकंड संगम पे जितना भी कारोबार चलेगा नई दुनिया की स्थापना की कारोबार को लेके चलेगा। सेकंड संगम पे जो भी कारोबार चलेगा नई दुनिया की स्थापना की कारोबार को लेके चलेगा। पहले संगम पे जो भी कारोबार चलती वो विश्व परिवर्तन को लेके चलती। पहले संगम पे जो भी कारोबार चलती वो विश्व परिवर्तन और संस्कारों की नेचर को लेके चलती। 5 सांप अगर ना भूले हों, ध्यान है 5 सांप किसे किसे ध्यान है? किनमें 5 सांप ध्यान है? बोलिए ना, मैं कल पूछ रहा हूँ, ध्यान है? टूटे फूटे ध्यान है, टूटे फूटे। तुम पर ध्यान है 5 सांप? 5 ध्यान है? एक आदम मिस हो। कंचन ध्यान है 5 सांप? 5 ध्यान है? अंकुर 5 सांप ध्यान है? हमें सांपों से क्या लेना देना? उनको मदारी बनना। शिवाजी 5 सांप याद है? बोलो बाबू, 5 सांप ध्यान है?
कशिश 500 सब ध्यान है साथ में आप रमेश जी। अच्छा कंचन कौन कौन से 500? माया, संस्कार, वातावरण, वायुमंडल, हैं? संतोष, बाबा की सीक्वेंस भी ध्यान में। माया, प्राकृतिक, संस्कार, वायुमंडल, संगदोष। संस्कार, वायुमंडल, संतोष। हाँ बाप की सीक्वेंस से आप याद करोगे तो और मजा आएगा। ठीक है शब्द आपको ध्यान है लेकिन सीक्वेंस अपनी ओके कर ले। इसमें भी कोई ना कोई मैं समझता हूँ राज भरे हुए हैं बाबा जो जिस लेवल में बोलता है। अच्छा डॉक्यूमेंट में भी पढ़ते थे तो वहाँ पे उसमें कहते थे अपने शब्दों में लिखो। अब ऐसा तो ये जो पढ़ा वैसे सिंपल लिखा था तो वो अपने हिसाब से लिखते थे। लेकिन इसमें अच्छा है अगर बाबा की सीक्वेंस ओके रखें। नहीं याद रहना जरूरी है। हाँ नहीं तो वैसे भी ठीक है वैसे कोई बुरा नहीं है। जी कहाँ थे? मॉडल बनाती हैं। वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा क्या होना है वंडर। देखो कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी बाकी हमारा राज्य रहेगा। सुभाजी सुमान लिखे 3 सुमान ही लिखे। अच्छा अभी टाइम और चाहिए अभी और लोकल में खाना पीना आप खाना जी कहाँ थे? वहाँ सब आपस में लड़ते रहते हैं। सब आपस में लड़ते रहते हैं फिर इतनी सारी दुनिया नहीं यहाँ पे यहाँ तो सब आपस में फिर इतनी अच्छा सुनो भाई फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज़ जाती है अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर अब कर लेता है तत्व तत्व में मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये दुनिया सत्व प्रदान होती है उस समय कहा जाता है नहीं सत्व प्रदान प्राकृतिक। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगती। लिपस्टिक आदि ब्यूटी पार्लर कलयुग की देन है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ब्यूटी पार्लर का काम केवल अभी 30-40 साल के अंदर। वहाँ नेचुरल होगा सब। ये देखो मान लिया आपकी शादी हुई थी उस समय हर शादी में ब्यूटी पार्लर करा दिया होगा। ये लक्ष्मी से इतनी खड़ी सजी मेहंदी मुझे लगा रखी इसने। नहीं कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। मेहंदी लगा रखी है वो नेचुरल है। नहीं कोई ब्यूटी पार्लर नहीं नेचुरल है। तुम्हें आपको क्या पता है ये दूसरों को पता होगा आपको क्या पता? मैं वहाँ के वायुमंडल के के तब के वायुमंडल के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह शहर के अंदर ही कहाँ होते थे। भाई पहाड़ों में चले जाओ आप वहाँ नेचुरल चीज दिखाई दे देगी आपको। भाई जी एक जगह रात भी ऐसा होगा, वहाँ सेब की पर तरह। आज भी कम से कम 150 साल लोग जीते हैं और जवान ही बनते हैं। नहीं तो चले जाओ आप टीवी वाल चले जाओ पहाड़ों में। मेरा पाड़ो का काम हिंदुस्तान में बड़े लोग हैं। जी कहाँ पहुँचे? ज्ञान सागर करेंगे तो कभी बोलते वहाँ पे उत्तराखंड में सुनो धन क्या बता रहे? जवान में थे मरते नहीं बूढ़ा होगा ही नहीं। बुढ़े नहीं होते वो 1.5 साल तक रहते हैं जवानी भर जाते हैं। जी कहाँ थे? सतयुग का सैंपल है। ड्यूटी रहती है उनकी। अच्छा उनसे पड़ा बैक में होते हैं
ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम महात्मा सांवरी बन गई हो। माशुक तो बहुत सुंदर मुसाफिर है जो आकर के तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, उसके संग से गोरे बनेंगे, माया के संग से काले बन गए, माया के संग से काले बन गए, और सुंदर मुसाफिर है ही एक, उसके संग से गोरे बनेंगे, दूसरा तो सुंदर मुसाफिर है ही नहीं। ट्रीटमेंट चलता है भाई जी, दवाई रखाओ, इंजेक्शन लगवाओ, वैसे ही गोरे हो जाओगे। काला बने बिना तो करे हो नहीं सकते, हम तो गोरे में रहते तो काले हो। अच्छा कहाँ थे जी? सामने से सुंदर बनती सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, ये बाबा सांवरा सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर के साथ ले जाते हो, तुम बच्चों को सुंदर, अच्छा सुनो जी, तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो शाम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल कर दिया, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एक भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया है। वह कोई समझते थोड़े हैं बाहर पे सुंदर बनने का है, वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा। तुम बताते हो सारा कल्पी 5,000 वर्ष का है, तो बाप आत्माओं से बात करते हैं। गाड़ी आई, गाड़ी में बोलेगा जैसे आप हमको भी कह रहे हो ना, तो वहाँ की प्रकृति कभी भी सत्व प्रदान होगी, तो ये प्रकृति सत्व प्रदान होगी तभी इतना टाइम जी सकता है आदमी। भाई जी वहाँ पे ठंड बहुत है, तो ये जो हमारे बॉडी के जो सेल्स है ना, वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते, इसलिए जहाँ एक गाँव है। अच्छा जी, कहाँ थे जी? कहते मैं आधा कल का माशिक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर क्या महात्मा आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं वह सब कुछ करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पहले गृहस्थ व्यवहार धंधा आदि देख के आधार पर करते थे। बाबा कहता कि मैं कुछ भी मना नहीं करता कि तुम धंधा आदि नहीं करो, गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालो। पहले देख के आधार पर, देख की फीलिंग के आधार पर करते थे, अभी आत्मिक फीलिंग के आधार पर गृहस्थ व्यवहार और धंधा आदि संभालना है। बस फीलिंग चेंज करनी है, कवर चेंज करना है, कवर चेंज करना है खाली फीलिंग का। जो यहाँ रूपरेखा सजावट होगी वही रूपरेखा सजावट बाहर आउटर होगी। यहाँ रूपरेखा सजावट होगी वही रूपरेखा सजावट बाहर होगी। नेचर की भी वही होगी, संस्कारों की भी वही होगी, माया की भी वही होगी, बाप की भी वही होगी। जी कहाँ थे? बच्चों को संभाल बल करो, बाकी अन्य और बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वे याद आते रहेंगे। इन सबके होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी।
फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह बेहद का संन्यास बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। एडवांस पार्टी की जितनी भी आत्माएं जन्म लेती हैं सब अज्ञानियों के यहाँ जन्म लेती हैं और भक्त आत्माओं के यहाँ जन्म लेती हैं। अज्ञानी भी अर्थात भक्त आत्माओं के यहाँ। अज्ञानी हाँ एडवांस पार्टी जितनी भी आत्माएं जन्म लेंगी और भक्त आत्माओं के यहाँ जन्म लेंगी ब्राह्मण परिवार के टच में नहीं, ब्राह्मण परिवार के टच में। तो ब्राह्मण में कैसे जन्म ले लेंगे? ब्राह्मण तो पवित्र है, वहाँ जन्म कैसे ले लेंगे? उनके पहले जॉब लग गया उसके क्या? नहीं, ब्राह्मण परिवार के यहाँ ऐसे कह रहे हैं, जैसे ब्राह्मण परिवार के यहाँ जन्म जो लेंगी वो वापस ब्राह्मण परिवार में आने वाली आत्माएं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगी। जैसे कि किसी के बेटे की शादी होगी, उनके यहाँ पर संतान जो आएगी वो वापस ब्राह्मण परिवार में आने वाली आएगी। दोते हों पोते हों कोई भी हों। तो आप तो यहाँ पे जुलूस निकालो, यहाँ पे शादी करके बच्चों की ये कर दिया वो कर दिया, तो यानी कि बाबा के हिसाब से तो सही चल रहे, आपके हिसाब से गलत है। अब जो बात सुनो, बाप कहते जो हुआ अच्छा हुआ। अब बच्चों ने जो भी भूले करी गलतियाँ करी, बाप ने उसे फिर भी राइट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप राइट में रखा हुआ, आप ऐसे नहीं वहाँ पे क्या क्या बोलना, बाप ने उसे फिर भी राइट में कर दिया। जी कहाँ थे? हाँ जी, स्वर्ग से क्या नहीं, स्वर्ग में क्या नहीं होगा, पासु का स्वर्ग तो यहाँ होता है। देवड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, फिर छत में रख दिया। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर अचलघर सोने की मूर्तियाँ हैं, उनसे ऊपर फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचे ऊंचा सतगुरु फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। यह देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग जहाँ होगा। ऑटोमेटिकल ड्रामानुसार मंदिर बना ही वहाँ हुआ, जहाँ बाप ने सिंध से वहाँ पर ट्रांसफ़र करना था। मंदिर पहले से वहाँ बना हुआ। और तो देलवाड़ा देलवाड़ा मंदिर, ऐसा नहीं कि बाबा के आने के बाद मंदिर बना हुआ। 12 साल पुराना हो। हाँ जी, 12 साल पुराना। उन्हीं तो भाई जी पहले तैयार रहती है स्टेज। कहते हैं कि दादी जान के बनाया है। भाई जी इधर तो बाबा सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, इधर मोदी जी सब कुछ बेचे जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन की तैयारी हो रही है, दिल्ली में मेट्रो बिना ड्राइवर के चल रही है। इधर का कार्य कैसे चल रहा है? लाइट बेच दी, स्टेशन बेच दिए सारे, प्राइवेट कर दिए सारे। कहाँ थे? जब बिना ड्राइवर के ट्रेन चलेगी तो बिना आत्मा के बॉडी भी चलेगी। चलेगी क्यों नहीं? जी कहाँ थे? लास्ट नहीं ऐसे भी आ गए, रिमोट कंट्रोलर मानव भी आ गए। मेट्रो बिना ड्राइवर के चल रही है। रिमोट कंट्रोलर मानव आ चुके हैं जो आपका सब काम करते हैं। मिलिट्री तो तैयार करती होता है, मिलिट्री लड़ने वाले भी होता। यहाँ मोदी सब कुछ बेचे जा रहे हैं। स्टेशन जी कहाँ थे? हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, क्या प्राइवेट पैसे कहाँ गए? अच्छा सुनो भाई, बहुत करता जी कहाँ थे? ऊंचा सतगुरु। सुनो भाई, राजयोग तुम सीखते फिर स्वर्ग वहाँ हो, फिर स्वर्ग जहाँ होगा। देवता याद थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया बन रही है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। सुमन आपने 3 सवाल लिखे सुभाष भाई के लिए? अच्छा आपने भी नहीं लिखे। दोनों जोड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे चल रही है। कम से कम शुरुआत तो करो, फिर आगे आपको प्रेरणा मिलेगी। धर्म एक ही जोड़ी है। ये शुरुआत आप अपने से ही कर दो। अभी तो कह रहे हैं। मैंने तो अभी बहुत सुना भी दिया आपको। देखो जी कहाँ थे? ये बाबा के बिगड़े हुए बच्चे हैं। बिगड़े हुए सुधरे हुए सुधरे हुए। अच्छा सुनो जी, वैसा नहीं धारणा के लिए मुख्य सारी आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरा ज्ञान स्नान का सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। वरदान है, वरदान लेंगे जी सभी एक ही टोन में। महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। लिख लो जी। महादानी बन फ्राक दिली से, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना, खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। हो गया जी, डिटेल है। लोग अलग काल की लोग अलग काल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहमदिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहमदिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्मा है। कभी ये नहीं सोचो कि सुनने वाले ही नहीं है। आप रहमदिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर से चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। ओम शांति। और कोई सूचना जी? परसों निमित्त आत्माओं का भेंट में जाना रहेगा। जो भी निमित्त है, वहीं फर्स्ट संडे का निर्विघ्न योग चलेगा। वहीं वापस भी नाश्ता नुश्ता करके लौटेंगे।
वापस उसमें कुछ चेंज हुआ हो तो मालूम पड़ जाएगा कल। मूल्य क्लास नहीं होगी। हाँ जी, मूल्य क्लास नहीं होगी। अब मूल्य क्लास यहीं पर होगी, केवल निमित्त आत्मा को मैंने बताया। मूल्य क्लास यहीं नवीनगर में टाइम होगी। क्या है? वहाँ का टाइम तो 6 से 7 योग चलेगा। सुबह। हाँ। ये पाठशाला वाले ये सब हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अरे ये तो निमित्त आत्मा होगा, तो निमित्त आत्मा जाना हम क्या करेंगे? हमें क्यों बता रहे आप? भाई जी को पता है, भाई जी किसे बता रहे? भाई जी को बता रहे? भाई टाइम बस गया। संकल्प 200-300 के बहुत चलते हैं ना। कहाँ गए आज, कहाँ गए? तो टाइमिंग क्यों बता रहे? मैंने कब बताया? टाइमिंग मैंने बताया ही नहीं। समझदारी करो। क्लास का बताया मैं। छोटा मारा हम क्लास। आ जाएंगे, क्या क्लास करनी वहाँ करनी, बस ये बता दो। क्लास तो ठंडी नहीं रहेगी। जैसे बाबा तो कहते हैं बिंदी लगाओ, और ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा संकल्प चलते हैं। जी, ओम शांति जी। अच्छा जी, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छे से। अच्छे कोई भी ना बोले। आप भी बोलने लगे भैया की तरह, वो नहीं इतना फालतू बोलते किसी से। नहीं बोलते ही नहीं वो। आप भी भैया की तरह बोलने लगे, वो किसी से बोलते ही नहीं। वो तो बोलते ही नहीं, उनकी तो बोलती बंद हो जाती है मेरे सामने। मैं अपनी बात का अपने आप ही क्रॉस कर रहा। हाँ तो बोलती तो बंद हो जाती है मेरे सामने। मैं सामने बढ़िया बोलते हाँ मेरा क्या बोलता ही है भैया। आज बंदे भी थोड़े आए। सुनो जी, काफी है। नहीं हमने काफी जीते। अच्छा सुनो जी, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल बनते हुए। समर्थ बनने के लिए महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्वराज्याधिकारी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वराज्याधिकारी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी कर दो। मजा आ गया, परसों क्लास भी छुट्टी है। करने से पहले तो कई बार सोचती है, चाबी निकाल लो, चाबी निकाल लो, सैंडल निकाल के चलो, हमें तो ऐसे नहीं चाहिए।
बस हो गए मिस्त्री खड़ करे जा रहे हैं। यार मिस्त्री सारा फोड़ छड़िया बात